हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो हैप्पी एंड सेफ दिवाली टू एवरीवन। मैं इस दिवाली जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, नेक्स्ट दिवाली तक आप सब जॉब में हो जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाए जहाँ पर भी आप चाहते हैं। आई विश आपकी जो ड्रीम जॉब है वो आपको मिल जाए। जैसे कि मैंने कहा ना, मेरी तबीयत अभी इतना ज़्यादा ठीक नहीं चल रही है, तो इस कारण मैं वीडियोस कम अपलोड कर रही हूँ। अभी मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है, मैं वीडियो डाल रही हूँ। आज हम अपना करंट अफेयर्स का पोर्शन कवर करेंगे, कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स में आप कैसे अपने करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। तो देखो, एक चीज़ बता दूँ, जो जीके होता है ना, वो लाइक आप जब जिस दिन से प्रिपेयर करने लग गए हो ना, उसी दिन से आपको करंट अफेयर्स लेके चलने पड़ते हैं। क्योंकि ये ऐसा रहता है कि आप अगर इसको छोड़ दोगे ना, तो अगर आपको लगता है कि आप प्री निकल जाएगा, उसके बाद मेंस में आप इसको कवर कर लोगे, तो ऐसा नहीं होता है। यू नीड वेरी वेरी फ्रिक्वेंट रिपीटिशंस ऑफ जीके। सॉरी, मेरा ना बेटा आ गया था। आपको ना रिपीटिशन करनी पड़ेगी, तो उसके लिए यही है कि आप प्रीज के साथ उसको लेके चले, ताकि एग्ज़ाम के टाइम तक जब भी आपका प्री हो जाए और आपका मेंस का पेपर है, तो उस टाइम तक आपकी सारी रिवीजन हो जाए। जीके हमेशा प्री के साथ लेके चलनी है। कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं बनाना खुद से, हमेशा जीके को ना टाइमली कवर करते रहना। हर मंथ की करना है, हर वीकली करनी है, डेली कर सकते हो तो डेली भी करनी है। नाउ देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या सोर्सेज फॉलो किए थे। तो आपको भी वही चीज़ें फॉलो करनी है। लेट्स स्टार्ट। मैं 2 सोर्सेज फॉलो करती हूँ जीके के लिए। माय फर्स्ट सोर्स इज़ क्लाउड अफेयर्स। मैं क्लाउड अफेयर्स की पॉकेट पीडीएफ से कवर करती हूँ। देखिए, मैं अभी वर्किंग हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता है जीके करने का, लेकिन मैं क्लाउड अफेयर्स की पॉकेट पीडीएफ से कवर करती हूँ। देखिए, मैं आपको ना 2 तरीके बता दूँ, अगर आप वर्किंग है और अगर आपको वर्किंग नहीं है, तो दोनों के लिए बता दें। सबसे पहले अगर आप वर्किंग नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आपको डेली जो क्लाउड अफेयर्स की पीडीएफ आती है, डेली बेसिस पर जो आती है करंट अफेयर्स, उसको कवर कीजिए। फिर उसको वीकली बेसिस पे जो वीकली पीडीएफ्स आती है, उसको रिवाइज़ कीजिए। और जब वो हो जाए तो आप मंथ पे पॉकेट पीडीएफ रिवाइज़ कीजिए, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से होता रहे। अगर आप ऐसे करें तो ना, आई एम श्योर कि आपका जीके बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके साथ आप ना, गौरव गर्ग सर है, उनका एक स्टडी आईक्यू वाला चैनल है, उनका पेड पीडीएफ आती है, वो पेड क्लासेस लेते हैं, तो आप वो फॉलो कर लिए अगर आप ले सकते हैं। अगर नहीं ले सकते तो फिर क्लाउड अफेयर से काम चल जाएगा। बट अगर आप ख़रीद सकते हैं तो आई सजेस्ट कि आप उनका कोर्स परचेज़ कर लें, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने लास्ट ईयर नहीं परचेज़ किया था, इस ईयर परचेज़ किया है, तो मुझे बहुत डिफरेंस लगा उनके कोर्स में। बहुत अच्छा कोर्स है उनका। और अगर आप वर्किंग है, तो मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगी कि आप पॉकेट पीडीएफ रिवाइज़ कर लीजिए, और साथ में क्लाउड अफेयर्स वाली जो पॉकेट पीडीएफ है उसको रिवाइज़ कर लीजिए, और गौरव गर्ग के जो हैंड रिटन नोट्स आते हैं ना, उसको पढ़ लीजिए, जहाँ से आपका जीके बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके अलावा देखो, आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, मैं वीडियो सोर्स अब भी कवर नहीं करती हूँ, लेकिन जॉब से पहले मैं ना आशीष गौतम सर का जो एक चैनल है, वो जीके पढ़ाते हैं डेली बेसिस पे, उसको कवर कर लीजिए। ये 3 सोर्सेज रखिए, और आई एम श्योर यहाँ से आपका जीके बहुत अच्छा हो जाएगा। तो क्लाउड अफेयर्स की पॉकेट पीडीएफ तो आपको करनी है, वीकली कर सकते हो, तो वीकली नहीं तो पॉकेट पीडीएफ जो मंथली आती है वो वाली करनी है। गौरव गर्ग का स्टडी आईक्यू वाला कोर्स के जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करना है। और डेली बेसिस पर जो आशीष गौतम सर की वीडियोज़ आती हैं, हाँ, वो वाली आपको देखनी है। तो इससे क्या होगा, आपका ना रिपीटेशन होता रहेगा और आपको अच्छे से सब रिवाइज हो जाएगा। इस तरीके से ना आप अपना जीके को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि जीके, देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपको ना कोई भी एग्ज़ाम निकालना है ना, तो 2 ही तरीके हैं, या तो जीके एंड इंग्लिश आपका इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि इन दोनों के बेसिस पर अपना कोई भी मेंस निकाल सकते हो, इवन आराम से ही निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, तो आप जीके के साथ कोई रीजनिंग या मैथ स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है। अगर यही दोनों सब्जेक्ट, अगर इंग्लिश और जीके के बेस पर ना आप निकालना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जीके बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में किसी को भी एक्यूरेसी का नहीं पता होता है। मेरे दोनों ही सब्जेक्ट ठीक है, तो इसलिए मैं मेंस निकाल लेती हूँ दोनों के भरोसे। बट कई बार हो जाता है, इंग्लिश भी ना एक तरीके से धोखा दे देती है, वहाँ पे मार्क्स नहीं आते इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी। लेकिन आप अपने सोर्सेज को ना, जीके को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आप अगर आप वर्किंग नहीं है, तो आप आसानी से जीके कवर कर सकती हैं। आई
प्लीज़ रिक्वेस्ट यू कि जीके पर अच्छे से फोकस कीजिए, क्योंकि आजकल जीके ना इतना टफ आ रहा है ना, तो हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि जीके आता कहाँ से है। तो इसलिए आपको 2 सोर्सेज तो रखने ही पड़ेंगे। सो इस तरीके से आप अपनी जीके कवर कर सकते हैं। एंड एक और रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, एक्चुअली ना हमारा एक टारगेट होता है कि आपको वॉच आवर्स कंप्लीट करने होते हैं। सो मेरी आपसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट, अगर आप कर सकते हैं मेरे लिए इतना, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी सारी जितनी भी वीडियोज़ है आप उसको प्ले ऑल कर दीजिए। अगर आप नहीं भी देख रहे तो उसको प्ले ऑल करके रख दीजिए, ताकि आपके कारण मेरा ये जो टारगेट होता है स्टार्टिंग में चैनल के लिए कि 4000 वॉच आवर्स आपको कंप्लीट करने, तो मेरे वो कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप प्लीज़ इतना कर सकते हैं तो प्लीज़ मेरे लिए इतना कर दीजिएगा, क्योंकि आई थिंक अभी काफ़ी टाइम लगेगा मुझे वो पूरा 1000 वॉच आवर्स कंप्लीट करने में। बट आपकी हेल्प से ये पॉसिबल है, एंड आई नो कि आप इतनी तो मेरी हेल्प कर ही सकते हैं कि आप मेरे चैनल पर जाकर एक बार मेरी सभी वीडियोस को गो थ्रू हो जाए, ताकि आपकी हेल्प से ना मेरा चैनल जहाँ मैं चाहती हूँ वो टारगेट अचीव हो जाए। अगर आप नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मानते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरा अगर जल्दी से मेरा टारगेट कंप्लीट होता है। सो ये जिक्र की वीडियो थी, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूँगी उस वाले टॉपिक पर वीडियो लेके आने के लिए। थैंक यू।